गिरजा हम पहले और कहते थे, गिरजा हम पहले और कहते थे, और क्यों उन्हें का ध्यान लगाते। देवता भस्म भया, हरि लोका में देवता भस्म भया, उनसे प्यार कि देखो गिरजा, ये बात हम पहले कहते थे ना, प्रसाद ले लो आप लोग, प्रसाद ले लो। गिरजा ये पहले हम कहते थे तुम किन से शादी रचाती हो, देखो थोड़ी सी भूल के कारण कामदेव वो भी भस्म हो गया। तो गिरजा कहने लगी है सप्तऋषियों, अभी तुमको भेजा था फिर आ गए। भैया लालू भैया, और ये हमारे अरविंद भैया के बहनोई साहब, जो हमारे हृदय भैया टकपुरा से ये माल्या पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान शिव कामना करेंगे प्रभु हमेशा इधर दृष्टि बनी रहे और हमेशा सम्मान मान रहे। भगवान जी जयकार होती रहे, बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो गिरजा से कहा कि जाओ गिरजा, ऐसा करो कि मुझे भोले बाबा ने ही भेजा है, और जाकर के घर पर तैयारी। तो वही गिरजा आती है और घर पर तैयारियां होने लगी। इधर भोले बाबा की कैलाश पर्वत पर देवियां पहुंच जाती हैं। देवियां कहने लगी भोले बाबा एक बात बताओ कि हम तुम्हें भला सजाएं तो कैसे सजाएं। तो भोले बाबा ने कहे कि हम सज तो जाएं अरविंद भैया, हम सज तो जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ, पहले अपने बारात में जाने के लिए देखें कि कौन कौन जाएगा। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पर खड़े हुए और बोले अरे भैया मेरी बारात में कौन कौन चलेगा, हाथ उठा। कोई ना, हम अपनी बारात में ना बता रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कैलाश पर्वत पर एकदम से कहा कि मेरी बारात में कौन कौन चलेगा। तो और तो कोई ना, परीक्षित महाराज शुक्र शनिचर आगे बोल पड़े कि हम चले। जय बैठे महाराज हैं, दो जने बैठे हैं। तुमने अपने को कायदी बताई। जैसे इतने वचन कहे और ये हमारे अरविंद भैया के जो बीच वाले भाई साहब हैं, अवधेश भाई साहब, ये भी 101 रुपए ब्याज पीठ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा भाइयों भाइयों प्रेम बना रहे और
हमेशा सम्मान मिलता रहे, माता पिताओं की सेवा करते रहे, हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो और तो कोई ना है परीक्षित महाराज। एकदम से शुक्र शनिचर बोले प्रभु हम चले आए। तो ठीक है, भोले बाबा ने कहा ठीक है, बारात की तो होगी तैयारी। जैसे इतने वचन कहे तो अब सखियां कहने लगी भोले बाबा कि हम भला तुम्हें सजाएं तो कैसे सजाएं। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम लोग सिर्फ बताओ, हम सज अपने आप जाएंगे। लेकिन भोले बाबा की बारात में बनी बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, इस पंडाल में बताएंगे कि भोले बाबा की बारात में कौन कौन भक्त जाएंगे। हाथ उठाओ, काऊ को खुशी ना है। हाँ, पीछे दद्दा लोग सभी लोग। अच्छा, जो जो जाएंगे ऐसा है कि नाम भी लिखने पड़ेंगे, तो इस वजह से सभी लोग हाथ उठाएं कौन कौन जाएंगे। और बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। आप लोग नहीं जाओगे, घर देखियो, घर कुल काम है। हाँ, घर पे भी काफी काम है। तो आज जैसे इतने वचन कहे तो आज भोले बाबा सजने लगे। भोले बाबा ने कहा कि आप लोग बताएं। तो सखियों ने कहा कि भोले बाबा सबसे पहले हल्दी की जरूरत होती है। अब भोले बाबा ने सोचे कि भला हम हल्दी ले आए तो कहां से ले आए। तो वहां पर यज्ञ में जो राख पड़ी थी तो उसी राख को उठाया, शरीर सारे शरीर में लपेट लिया, लो बन गई भस्म, यानी हल्दी बन गई। फिर कहा कि गले में हाथ का जो कंगन होता है उसकी जरूरत होती है। भोले बाबा ने देखा कि एक पतली सी नागिनियां जा रही थी, उठाया अपने हाथ में लपेट लिया और उस पे छोटा सा बिच्छू रख लिया, कंगन बन गया। अब कहीं भोले बाबा सेहरा की जरूरत होती है, तो भोले बाबा सोचने लगे कि भला सेहरा आएगा तो कहां से आएगा, यहाँ पे मार्केट में कैलाश पर्वत पर। तो एक बड़े से फन वाला सर्प जा रहा था, उसको पकड़ा, सिर पे लपेटा और फन को फुला लिया, सेहरा बन गया। अच्छा, एक बात बताओ मेरी मैया कि जो कंगन बांधा जाता था तो उसमें काफी चीजें बांधी जाती थी, फटा हुआ कंबल और मतलब वैसी सब चीज, शायद हल्दी नमक वगैरह ऐसा ही कुछ होता है। जो भी बांधा जाता हो, यानी तो उससे ये सिद्ध होता था, ये कहते थे बेटी तुम ससुराल में, यानी जो कंगन बांधा जाता है तो उससे यही सिद्ध होता है कि जैसे भी रहना पड़े वैसे तो वहां पर जाकर के रहना। आज जब बारात को सजाया है, सजाने के बाद में धीरे धीरे भोले बाबा की बारात चली है। भोले बाबा नंदी पर सवार हो, यानी आगे जा रहे हैं और पीछे से शुक्र शनिचर ऊधम मचाने लगे। भोले बाबा ने मुड़ करके देखा तो एकदम से शांत हो गए और फिर आगे देखा तो शुक्र शनिचर फिर ऊधम मचाने लगे। अब भोले बाबा ने सोचे कि ऐसे पेश ना गए, अब आगे चल रहे थे, नंदी पर उल्टे होकर के बैठ गए। अब देखें कौन ऊधम मचाए। धीरे धीरे बारात जा रही है भोले बाबा की।